अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हम पीके एक्सचेंज वेबसाइट पर किस तरह से अपना अकाउंट क्रिएट करें और पीके एक्सचेंज वेबसाइट को यूज़ करते हुए हम किस तरह से अपनी मनी जो है पीके एक्सचेंज वेबसाइट से किसी और वेबसाइट पे भेजें, या वहाँ पर अगर हमारी कुछ मनी पड़ी है तो उसको हमने किस तरह से अपने ईजी पैसा या जैज़ कैश या बैंक अकाउंट में विड्रॉ करना है, या अगर हमारी जो मनी है वो यूएसडी में पड़ी है तो किस तरह से पीके एक्सचेंज में कन्वर्ट करनी है, अगर पीके एक्सचेंज में है तो किस तरह से यूएसडी में कन्वर्ट करके किसी और जगह सेंड करनी है। तो अभी हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। जी तो फ्रेंड्स, पीके एक्सचेंज का अकाउंट बनाने के लिए आपने क्या करना है, तो सबसे पहले हम करते हैं गूगल को ओपन। गूगल पर आके आपने लिखना है पीके एक्सचेंजर। लिखने के बाद आपने करना है सर्च। तो इस तरह से टॉप पर आपको पीके एक्सचेंजर वालों की वेबसाइट मिल जाएगी सबसे टॉप पर। अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ पे सर्च करने से भी इनकी वेबसाइट नहीं मिलती, वो इस वजह से होता है कि हमारी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है या कुछ आगे पीछे हो जाता है। तो मैं आपके आसानी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जिसको फॉलो करके आप पीके एक्सचेंजर की वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। तो हमने करना है इस पीके एक्सचेंजर वाली वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको ज़रा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। तो ये सारी इनकी डिटेल दे रखी है इन्होंने। तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहले देखें इनके पास कितने मेंबर्स हैं, कितनी ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं, उसके बाद ये देखें मनी राइज्ड, और उसके बाद नीचे अप एंड पे देख लें टोटल ट्रांजैक्शन कितनी है इनकी, और इसी तरह नीचे दूसरी सारी डिटेल इनकी दे रखी है इन्होंने। तो यहाँ पे एंड पे आपको इन्होंने एक सेशन दे रखा है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से आप इनको ईमेल करके अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो सोल्व कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ये स्कैम करती है, तो ये आप चेक कर लें कि ये जो इन्होंने दे रखा है यहाँ पे कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, ये ऐसे ही नहीं हो गई। लेकिन फिर भी मैं इसका मज़ीद भी प्रूफ आपको आगे चल के देता हूँ वीडियो में। तो हमने अकाउंट क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, आपको सिंपली इधर यहाँ पे 3 लाइनें दिखाई दे रही होंगी, आपने सिंपली इन पे करना है प्रेस। कुछ इस तरह से आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर आपने क्या करना है, रजिस्टर वाले ऑप्शन पे कर लेना है प्रेस। रजिस्टर वाले ऑप्शन पे प्रेस करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से पेज खुल जाएगा। तो सबसे पहले तो ये आपको लॉगिन करने का ऑप्शन दे रहा है। नीचे अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे ये आप चेक करें बिकम अ मेंबर, यहाँ पे बाकी इन्होंने कहा कि ये सारी डिटेल फिल करें। तो अगर तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक फॉलो करते हो तो आप डायरेक्ट हो सकता है इसी पेज पे आ जाओ जो अभी हमारे सामने खुला हुआ है इस वक्त। तो आपने अकाउंट बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे आना है। यहाँ पे सबसे पहले तो ये इसने आपसे पूछा है कि आप किस चीज़ के लिए अकाउंट बना रहे हो, बिज़नेस के लिए या आपने अपना पर्सनल अकाउंट बनाना है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप बिज़नेस सेलेक्ट कर लें, पर्सनल सेलेक्ट करें, जो भी करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कर लिया जनाब पर्सनल पे सेलेक्ट, ओके हो गया जी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम इंटर करना है। फर्स्ट नेम इंटर करने के बाद आपने लास्ट नेम इंटर करना है। उसके बाद नीचे आपने अपना ईमेल एड्रेस दे देना है, कोई भी ईमेल एड्रेस, और उसके बाद पासवर्ड देना है। फिर नीचे कन्फर्म पासवर्ड। कन्फर्म पासवर्ड करने के बाद सेलेक्ट कंट्री का ऑप्शन है, आपने अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपने अपनी सिटी को सिलेक्ट करना है। सिटी सेलेक्ट करने के बाद हर सिटी का एक जिप कोड होता है, अगर आपको मालूम है तो ठीक, वरना आप गूगल पे जाएं, वहाँ पे लिखें अपनी सिटी का नेम और सामने लिख दें जिप कोड और सर्च करें, आपको आपकी सिटी का जो है ना जिप कोड मिल जाएगा। तो वो जिप कोड यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद नीचे आपने अपना एंड पे एड्रेस एंटर कर देना है। और थोड़ा स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पे फिर उसके बाद एंड पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आई एग्री वाले ऑप्शन पे प्रेस करना है। और आई एग्री पे प्रेस करने के बाद एंड पे आपको रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपने सिंपली रजिस्टर पे प्रेस कर देना है। सारी डिटेल आपने सही तरह से फिल करनी है, ईजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और जैसे ही आप रजिस्टर पे प्रेस करोगे तो फिर आपके पास दोबारा यही पेज ओपन होगा, और यहाँ पर इस जगह यहाँ पर ये बिकम अ मेंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको लिख के आ जाएगा कि आपका अकाउंट जो है ना सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। तो इस तरह से आपको लॉगिन का शो हो रहा होगा कि लॉगिन करें। आपने क्या करना है, सिंपली ईमेल एड्रेस वाले ऑप्शन पे प्रेस करना है। इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो आपने अपनी इन्फॉर्मेशन दे के, अपना ईमेल दे के, अपना पासवर्ड दे के लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो चेक करें आपके पास पीकेआर में आपका बैलेंस शो होगा जो भी हुआ। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको आपका यूएसडी में बैलेंस शो होगा। जैसा कि अभी आप देखें हमारा पीकेआर में 0.94300 बैलेंस पड़ा हुआ है।
और USD देखें USD 0 है। तो अभी यहाँ पे मैं एक बात कन्फर्म करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये स्कैम कर दी है, तो मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करता हूँ। ये जनाब आप चेक करें, ये मेरी पर्सनल हिस्ट्री है जो मैंने यहाँ से इसके ज़रिए ट्रांजैक्शंस की हैं, ये वो सारी हिस्ट्री है। चेक करें 2094 रुपये मैंने निकाले हैं, फिर 2094 रुपये यहाँ पे आए हैं पहले, और फिर नीचे देखें $7.57 माइनस हुए हैं, फिर नीचे $7.61 ऐड हुए हैं, उसके नीचे -$4.09 जो है ना माइनस हुए हैं। तो मैं दूसरी साइड स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक करें, विड्रॉ टू जैज़ कैश हुए हैं, यहाँ पे मैंने कन्वर्ट किया है इनको USD टू PKR में, फिर कन्वर्ट हुए हैं यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है इस वेबसाइट पे। नीचे चले जाएं तो नीचे सारी दूसरी हिस्ट्री है, विड्रॉ टू जैज़ कैश, कन्वर्ट फ्रॉम USD टू PKR, कन्वर्ट फ्रॉम USD टू PKR। ये मेरी सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है। यहाँ पे इस साइड आप देख लें, सारी की सारी इन्होंने बाकायदा तारीख भी लिखी हुई है, किस तारीख को ये जो काम किए हैं मैंने। तो भाई साहब मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि मेरे साथ अभी तक कोई ऐसा सीन नहीं हुआ कि जो मैं कहूँ कि ये स्कैम करते हैं। हाँ, अगर कभी इन फ्यूचर ऐसा होता है तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर इसके बारे में बताऊंगा कि ये स्कैम है या नहीं। फ़िलहाल मैंने जितनी भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे की हैं वो बिल्कुल सही हुई हैं, आपके सामने सारी हिस्ट्री है। अब हम ये देखते हैं कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, डैशबोर्ड को ओपन करना है। इसको वो कैसे करेंगे, आपने सिंपली इधर इन 3 लाइन पर प्रेस कर लेना है। 3 लाइन पर प्रेस करोगे तो आपके सामने इसका हो चुका डैशबोर्ड ओपन। डैशबोर्ड में आप चेक करें, सबसे पहले सेंड मनी का ऑप्शन है, फिर उसके बाद डिपॉजिट का ऑप्शन है, फिर विड्रॉ का ऑप्शन है, फिर एक्सचेंज का ऑप्शन है, और एंड पे प्राइसिंग का ऑप्शन है। ये जो है हमारे काम का नहीं, ये प्राइस चेक करने के लिए है। हमारे काम के ये उतले ही 3-4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले सेंड मनी वाले ऑप्शन पे चलते हैं। इसको करता हूँ मैं ओपन। तो सेंड मनी वाला ऑप्शन हो चुका है हमारे पास ओपन। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर इन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है PKR इस वक्त। क्या आप PKR में मनी सेंड करना चाहते हैं? अगर नहीं तो इस पर प्रेस करें तो ये ऑप्शन आ गए। यहाँ पे सिंपली USD पे प्रेस कर दें कि हम USD में सेंड करना चाहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी अमाउंट एंटर करेंगे, यहाँ पे ईमेल एड्रेस जिसको आपने भेजना है उसका, और उसके बाद थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे किस वजह से आप भेज रहे हैं, ये वो फलां। और नीचे एंड पे आपको सेंड मनी का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये देख लें, इस पर प्रेस कर देना है। तो ये है सेंड मनी वाले ऑप्शन का काम। उसके बाद अगला ऑप्शन है डिपॉजिट का। तो इसमें डिपॉजिट कैसे होते हैं, इसको करते हैं ओपन। तो डिपॉजिट में भी सिंपली फिर वही काम कि आप PKR में डिपॉजिट करना चाहते हो तो USD में, पहले आपने वो सेलेक्ट करना है। तो अगर आप USD में करना चाहते हो तो इसको प्रेस करके यहाँ पे करोगे USD। तो फिर यहाँ पे वही काम आप अपनी अमाउंट एंटर करोगे, आप कितने करना चाहते हो। और उसके बाद फिर नीचे आपको यहाँ पे इन्होंने दे रखा है गेटवे के किस मेथड के जरिए आप इस वेबसाइट पर डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो मैं इस पर प्रेस करता हूँ। तो डिपॉजिट करने के लिए इसने देखिए हमें क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, डोजकॉइन, USDT, ट्रॉन, परफेक्ट मनी, जैज़ कैश, BUSD, ADV कैश, पेयर, बैंक ट्रांसफ़र और इजी पैसा। आप इन सारे अकाउंट को यूज़ करते हुए यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो। जिसको भी आपने फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि जैज़ कैश से करना है हमने डिपॉजिट, तो यहाँ पे हम जैज़ कैश प्रेस कर देंगे। ये देखें जैज़ कैश प्रेस किया तो यहाँ पे आ गया, और उसके बाद वहाँ पे ऊपर आपने अपनी अमाउंट लिखी होगी और नीचे आपने सिंपली डिपॉजिट लिखा होगा तो डिपॉजिट हो जाएगा। इसकी जो ना रिक्वेस्ट लग जाएगी, जहाँ पे मैंने आपको पहले रिक्वेस्ट सारी चेक करवाई है कंप्लीट हुई, वहाँ पे इसकी रिक्वेस्ट चला जाएगी। जैसे ही वो कंप्लीट होगी तो कंप्लीट लिख के आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं विड्रा वाले ऑप्शन पे कि विड्रा इसमें से कैसे करते हैं। तो इसको मैं करता हूँ ओपन। विड्रा करने के लिए सबसे पहले तो आपने यहाँ पे क्या करना है, अपना जो तरीका है जिस चीज़ में फॉर एग्जांपल जैज़ कैश या इजी पैसा लेना चाहते हो तो यहाँ पे वो सिलेक्ट करना है आपने। इसको सिंपली करोगे प्रेस तो ये सारे ऑप्शन आपके सामने आ गए। यहाँ से कर लिया फॉर एग्जांपल जैज़ कैश प्रेस, तो ये जैज़ कैश ऐड हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे अमाउंट एंटर कर दोगे कितनी करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जनाब 100। हमने 100 लिखी तो यहाँ पे नीचे देखें कि उन्होंने बता दिया है कि फ़ीस कट करके इतने पैसे आपको दिए जाएंगे। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ तो यहाँ पे सारी उन्होंने डिटेल दे रखी है कि कितने घंटों में हम दे सकते हैं। तो इसका जो विड्रॉ फीस है वो 1% है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर दे रखा है, आपने अपना अकाउंट नंबर देना है जैज़ कैश का, और उसके बाद जिसके नेम पे वो जैज़ कैश का अकाउंट है वो आपने यहाँ पे नेम लिख देना है, और उसके बाद सिंपली विड्रॉ वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देना है। तो आपकी विड्रॉ की रिक्वेस्ट लग जाएगी। तो वो भी जैसे ही 3-4 घंटे बाद या 24 आवर में कंप्लीट होगी तो आपके पास वहाँ पे कंप्लीटली लिख के आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सचेंज का, हम इस पे चलते हैं। अब एक्सचेंज में आप देखो तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि आप फ्रॉम और टू यानी कि किस से किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे फ्रॉम फॉर एग्जांपल हमारे पास USD पड़े हैं तो हम USD सेलेक्ट करेंगे। टू में हम करना चाहते हैं कि PKR में, तो टू में हम PKR सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम अमाउंट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद नीचे कन्वर्ट वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर देंगे।
फॉर एग्जांपल हम कह लें कि यहाँ पे $100 जो है ना कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह से आपने अमाउंट एंटर करनी और नीचे कन्वर्ट वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देना है। और नीचे आप देख लें यहाँ पे उन्होंने लिखा है फ़ी विल बी चार्ज 7%। तो ये 7% फीस जो है ना वो चार्ज करेंगे इस चीज़ की कन्वर्ट करने की। वापस डैशबोर्ड पे चले जाते हैं हम। तो जो भी आप एक्शन परफॉर्म करोगे, फॉर एग्जांपल आप पैसे से विड्रॉ करते हो, इसमें डिपॉजिट करते हो या कन्वर्ट करते हो, तो वो सारी जो है ना रिक्वेस्ट यहाँ पे लग जाएगी। वो यहाँ पे पहले पेंडिंग लिखा हुआ होगा, यहाँ पे ये देखें अभी यहाँ पे इन्होंने रिक्वेस्ट जो लगी थी उनके सामने अभी ये देखें कंप्लीटेड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पहले पेंडिंग होगा, तो जैसे ही वो कंप्लीट होगी आपकी रिक्वेस्ट पूरी हो जाएगी तो यहाँ पे कंप्लीटेड लिख के आ जाएगा। मैं स्क्रॉल करके दिखाता हूँ तो ये आप चेक करें, विड्रॉ हुआ है, फिर कन्वर्ट फ्रॉम USD टू PKR, कन्वर्ट फ्रॉम USD टू PKR। तो इसी तरह नीचे डिपॉजिट की है, तो आप डिपॉजिट करोगे तो डिपॉजिट का यहाँ पे आपको बता देगा, सारी डिटेल आ जाएगी। कन्वर्ट करोगे कन्वर्ट की आ जाएगी। और सबसे अभी हम टॉप पे आपको चेक करें तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शन भी शो हो रहे हैं आपको, जिसमें एक सेटिंग का ऑप्शन है, फिर हेल्प का ऑप्शन है, फिर मैसेजेस का ऑप्शन है कि जो ईमेल के साथ आप मैसेज करो उनका ऑप्शन है। फिर इस साइड पे अगर आप दूसरी साइड पे चेक करें तो आपको लॉग आउट करने का भी ऑप्शन है। और यहाँ पे भी ये भी जो है ना वो डिटेल चेक करने का ऑप्शन है यहाँ पे दे। तो ये देखेंगे सारी ट्रांजैक्शन यहाँ से आपको डिटेल जो है ना वो शो हो जाएगी। जो भी आपने एक्शन परफॉर्म किया होगा, जिस ट्रांजैक्शन आईडी से जब किया होगा, सारी डिटेल्स ये देख लें, टोटल A to Z ये आप देख लें। तो इस तरह से आपने PK एक्सचेंजर का अकाउंट बनाना है और इसको यूज़ करना है। एक्सचेंज वेबसाइट्स और भी बहुत सारी हैं, मैंने PK एक्सचेंजर इसलिए आपको रिकमेंड किया क्योंकि इन पे फ़ीस तो जो सब पे ही है, लेकिन इन पे एक बात है कि ये जो है ना आप पे पाबंदी नहीं लगाते किसी किस्म की। फॉर एग्जांपल के बहुत सारी ऐसी एक्सचेंज वेबसाइट हैं जो पाबंदी लगा देती हैं कि आप इसमें $10 से कम डिपॉजिट नहीं कर सकते, $10 से कम विड्रॉ नहीं कर सकते, इस तरह से वो पाबंदी लगा देती हैं। जबकि PK एक्सचेंज पे ऐसा कोई सीन नहीं, आप जितने चाहें डिपॉजिट करें, जितने चाहें आप यहाँ पे विड्रा करें, ₹1 डिपॉजिट करें, बेशक ₹1 विड्रा करें, कोई मसला नहीं है। तो इस तरह से आप PK एक्सचेंजर का अकाउंट बना के इसको यूज़ कर सकते हैं। और एंड पे मैं एक बार बताता चलूँ, ये जो सारे पैसे यहाँ पर आए हैं ये मैंने कहाँ से मंगवाए हैं। मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक ऑनलाइन काम के बारे में बताया था जो बिल्कुल बगैर इन्वेस्टमेंट के था। अगर आप वो काम करना चाहते हो तो मैं उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वो वीडियो देखें, आपको काम पसंद आता है तो फिर उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको उस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा जिसकी मदद से आप वो अकाउंट बना कर वो काम कर सकते हैं। तो ये सारे मैंने ये देखें जितने भी पैसे ऐड हुए हैं, निकाले हैं, मैंने सारे वहीं से मंगवाए हैं, ऑनलाइन काम करके, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आज की हमारी ये वीडियो होती है यहाँ पे ख़त्म। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।